गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 5th की। हिंदी का पहला पाठ है हम भारत के भरत। ठीक है, इसमें देखो ये एक कविता के रूप में है। स्टार्ट करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस कविता में कवि ने अपने देश की शान के बारे में बताया है कि हिंदुस्तान है जो सबसे अच्छा है। तो उसमें क्या क्या कैसे लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, उस बारे में ये कविता है। ठीक है, तो हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसमें कवि कहता है कि हम भारतवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। भरत कौन था? सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे, तो वो बहुत ही वीर पुरुष थे। तो उसने बोला है कि भारत के जो लोग हैं, हम जो भारत में रह रहे हैं, वो कैसे हैं? दुष्यंत के सम्राट वीर पुत्र भरत के समान हैं। जो क्या करते हैं? हम शेरों के संतान मतलब बच्चों कि शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। ठीक है, कि वो इतने हिम्मत वाले हैं भारत के लोग कि मुश्किलों का सामना डट के करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो वो कह रहा है कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई भी देश दुनिया में नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। गर्व मतलब शान की बात। किस मिट्टी में? भारत देश। इसका मतलब है कि भारत देश में पैदा होना या भारत में जन्म लेना बड़े ही गर्व मतलब गौरव या शान की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरख कौन होते हैं? जो अपने दादा परदादा जो होते हैं वो। ठीक है, तो साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो हमें साहस और वीरता के गुण पुरखों मतलब अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिले हुए हैं। सौगात मतलब उपहार या गिफ्ट। तो गिफ्ट में हमें क्या मिले हुए हैं? वीरता और साहस के जो गुण हैं वो भारत के लोगों को अपने पुरखों से या पूर्वजों से मिले हुए हैं। आगे है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं मतलब जो बड़ी बड़ी ज्वालाओं मतलब यहाँ मुश्किलों। ठीक है, चिंगारियाँ मतलब छोटे बच्चे। ठीक है, तो उसने बताया है कि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए यहाँ कवि कह रहा है कि यहाँ छोटी छोटी चिंगारी भी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। मतलब यहाँ भारत देश के जो छोटे बच्चे हैं वो भी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। तो यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। मतलब पहले यहाँ के लोग कठिनाइयों से सामना करते हैं, फिर वो सफलता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ मतलब भारत के लोग इतने वीर और साहसी हैं कि हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। तो कभी अंगारे बनकर दहकते हैं। दहकना मतलब जलना। अंगारे बनकर दहकते हैं। तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। कभी महकते मतलब कभी कभी वो फूलों के समान खुशियाँ फैलाते हैं। जीते मरते शान से, और अपने देश के लिए शान से ही जीते हैं और शान से ही मरते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इस प्रकार वो अपने भारत हिंदुस्तान की प्रशंसा कर रहा है कि अपने हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी देश नहीं है। आगे है 3rd नंबर, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। समर मतलब युद्ध, ललकारने मतलब कोई चुनौती देता है या कोई ललकारता है
तो इसमें बताया गया है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। जब हम युद्ध में आते हैं तो सारे संसार मतलब अचंभित हो गया, हैरान हो गया, और उन्होंने अपने दांतों तले अंगुली दबाई, मतलब वो चकित हो गई। ठीक है। सदियों से बनते आई हैं हम पन्ने इतिहास की, त्याग और बलिदान हमारी व्रत है 12 मास की। तो वो कहते हैं कि हम सदियों से, सदियों मतलब 100 सालों का जो समूह होता है, ठीक है, वो होता है सदी। तो वो कहते हैं कि हम सदियों से मतलब बहुत से सालों से हम पन्ने इतिहास की, सदियों से इतिहास बनाते आए हैं, और हम अपनी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा मतलब व्रत, मतलब उपवास जो अपने रखते हैं, प्रतिज्ञा लेती हैं। तो वो कहते हैं कि त्याग और जो बलिदान है वो हमारे जीवन का व्रत है। ठीक है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो वो कहते हैं कि इस मातृभूमि की खानों से जब भी कुछ निकला है तो अमूल्य रत्न ही निकलती हैं। हीरा क्या होता है? एक अमूल्य रत्न होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब जो भी, तो इसमें उसने हीरा किसको बताया है? भारत के लोगों को, कि वो कैसे हैं यहाँ के लोग, जो है हीरे के समान है, अमूल्य, जिनका कोई मोल नहीं होता, उस हीरे के समान है। कि इस भारत भूमि ने जब भी किसी को जन्म दिया है तो वो किसको दिया है? हीरे के समान वीरता और साहस वाले व्यक्ति को ही जन्म दिया है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो वो कहते हैं कि सारे संसार में, देश में, सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान जैसा नहीं है। तो हिंदुस्तान ने कैसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है? महान देशभक्तों ने जन्म लिया है, जो मुश्किल का डट के मुकाबला करते हैं और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। आगे है, यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। चौकस पहरेदारी मतलब सावधानी के साथ रखवाली करना। ठीक है। तो इसमें कवि कहता है कि मातृभूमि हमारी, भारत भूमि जो हमारी मातृभूमि है, जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। प्राणों मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। तो इसकी सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करने की जिम्मेदारी, चौकस पहरेदारी मतलब रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सभी बच्चों की है। हर बालक के जिम्मे मतलब यहाँ के सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा सावधानी से करें। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया है जो है, माँ का दूध पिया जो है, सुगंध उसी की खाई है। तो वो कहते हैं कि हमारे देश की रक्षा और विकास की, हमारे देश की एक तो रक्षा करना और इस देश को आगे बढ़ाना, इसका विकास करना, हमारे सामने ये क्या है? कठिन परीक्षा है। ठीक है। कठिन परीक्षा का समय है हमारे सामने। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सुगंध उसी की खाई है। तो वो कहते हैं कि हम खूब मेहनत करेंगे मतलब खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर, सुगंध मतलब कसम, कसम खाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। तो वो कहते हैं कि हमने जिस जन्मभूमि में जन्म लिया है उसकी हम रक्षा करें। ठीक है। और उसकी रक्षा के लिए बहुत मेहनत करें, परिश्रम करें। ठीक है। आगे है, इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो वो कहते हैं कि छोटी उम्र में ही, इसी उम्र में परिचय पालें। छोटी उम्र में मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात की गई है कि हम छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान, श्रम मतलब मेहनत या परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। परिचय पालें मतलब इनका मतलब समझ लें।
कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो या हिंदुस्तान से अच्छा हो। ठीक है, ये अपना पाठ यहाँ पे हो गया पूरा। और इसका मेन मतलब क्या है कि यहाँ भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही साहसी हैं और हम बहुत ही, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने भारत में जन्म लिया है। पूरे संसार में भारत या हिंदुस्तान से अच्छा कोई भी देश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या है, भारत की रक्षा के लिए या हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ अपना ये सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको फर्स्ट राउंड में दे दिए गए हैं रिटन में, उसको आपने नोटबुक में ध्यान से करना है और इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।